Hello students, I am Preeti Singh and today we are going to start chapter 5 acid, bases and salts in science. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एसिड के बारे में आप ही डिस्क्राइब करेंगे कि एसिड क्या होते हैं, एसिड क्या है। तो एसिड्स आर जनरली सोल्ड टू टेस्ट। एसिड जनरली प्रायः ये कैसे होते हैं, खट्टे टेस्ट के होते हैं। इनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। एंड देयर सोल्यूशन इज एसिडिक। एसिडिक इन साइंस में नेचर कहा जाता है। किसी भी सोल्यूशन का नेचर एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, किस तरह का है। तो एसिड के जो सोल्यूशन होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। एंड एसियर, एसिड का जो डेराइव्ड फॉर्म है वो कैसा है, एसियर से, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब सॉर होता है यानी खट्टा होता है, इसी से डेराइव्ड हुआ है इसका टेस्ट। सो ऑल टेस्ट एसिड इज अ सॉर टू टेस्ट। सभी एसिड कैसे होते हैं, सॉर टेस्ट के होते हैं और इनका जो सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम समझने के लिए, देखते हैं कि क्या सच में ये एसिड खट्टे होते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सम नेचुरल एसिड। नेचुरल एसिड क्यों एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्योंकि इसको हम खा पी सकते हैं और तभी हम समझ सकते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। सम नेचुरल एसिड एग्जाम्पल के तौर पर लैक्टिक एसिड, जो कि हमारे किसमें पाई जाती है, कर्ड में पाई जाती है। कर्ड दही सभी ने खाया होगा, कैसा टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है। तो इसलिए सभी एसिड जो होते हैं हमें पता है पहले से कि कैसे होते हैं, खट्टे टेस्ट के होते हैं। तो कर्ड में जो एसिड पाई जाती है दैट नेम इज अ लैक्टिक एसिड। एंड सेकंड एग्जांपल सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड नींबू सभी जानते हैं, यूज किए होंगे। ऑरेंज जूस सभी, लेमन में सिट्रिक एसिड और ऑरेंज में भी सिट्रिक एसिड पाई जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है एमिनो एसिड। हमारे घर में दाल यूज होती है, दाल में एक एसिड पाई जाती है और उस एसिड को हम क्या कहते हैं, एमिनो एसिड। तो हमने देखा, हमने काफी एग्जांपल लिए, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड और एमिनो एसिड। लैक्टिक एसिड कर्ड में पाई जाती है, दही का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। और सिट्रिक एसिड नींबू का भी टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। लेमन का सभी ने टेस्ट किया ही होगा। एंड नेक्स्ट अमीनो एसिड, और ये एसिड जो होती है, कहेंगे कि दाल तो खट्टी नहीं लगती हमें, तो दाल में भी एक एसिड पाई जाती है, उसमें भी हम केमिकली उसको देखे हैं, उसमें भी ये एसिड प्रेजेंट होती है, दैट्स कॉल्ड अमीनो एसिड। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। एसिड को कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो मेनली एसिड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसके हम ऑब्टेन के बेस्ड पे, कि जैसे जैसे ये पाया गया और बनाया गया, कुछ एसिड हमें जरूरत पड़ी केमिकली तो इसको हमने लेबोरेटरी में बनाया, तो इसके बेस्ड पर एसिड को 2 पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहला हमारा ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल एसिड। ऐसे एसिड जो हमें नेचुरली ऑब्टेन्ड होते हैं, ऑब्टेन्ड नेचुरल सब्सटेंसेस, हमें नेचुरल सब्सटेंसेस से मिलते हैं, उस एसिड को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल एसिड। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। नंबर्स ऑफ एसिड हैं जो कि हमें किससे मिल रहे हैं, नेचुरल सब्सटेंस से मिल रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक एसिड। सेकेंड हमारा टाइप है मिनरल एंड या फिर इसको इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड या फिर मिनरल एसिड, दीज एसिड आर प्रिपेयर्ड सिंथेटिकली। ये एसिड हमें नेचुरली मिले नहीं है, इसको हमने क्या किया है, लैबोरेटरी में बनाया है, प्रिपेयर्ड किया है। किस लिए, केमिकल, इसको हमने सिंथेटिकली बनाया है लेबोरेटरी के वर्क के लिए। फॉर एग्जाम्पल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमें डाइजेशन में भी हेल्प करता था, हमने डाइजेशन के चैप्टर में भी इसको स्टडी किया हुआ है। सेकेंड है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये हमारे बैटरी और जो एसिड अटैक्स वगैरह हो जाते हैं वो उसमें यही एसिड होती है, सल्फ्यूरिक एसिड। एंड नेक्स्ट हमारा है HNO3 नाइट्रिक एसिड, जो कि ये 3 एग्जाम्पल हैं हमारे किसके, मिनरल एसिड के। तो हमने पढ़ लिया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, यानी कि नेचुरल एसिड और सिंथेटिक मिनरल एसिड, यानी कि एसिड क्लासिफाइड है 2 पार्ट्स में, मिनरल और ऑर्गेनिक। ओके, क्लियर। नाउ
सम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एसिड की क्या प्रॉपर्टीज हैं। सॉल्ट टू टेस्ट। एसिड, सबसे पहले एसिड जो होते हैं सभी एसिड सॉल्ट टेस्ट के होते हैं, यानी कि खट्टे होते हैं। दूसरा, सॉल्युबल इन वाटर, और सभी एसिड वाटर में सॉल्व जो डिसॉल्व हो जाते हैं कंप्लीटली, जो इसका सॉल्यूशन बनता है वो एसिड कंप्लीटली क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। थर्ड है हमारा कोरोसिव इन नेचर। अभी अभी मैंने बताया जो ये एसिड होते हैं इसको हम खा पी नहीं सकते, ये मिनरल एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड भी इसको बोलते हैं। ये एसिड कोरोसिव नेचर के होते हैं, हमारे स्किन वगैरह को बर्न कर देते हैं, काट देते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कोरोसिव। तो जो एसिड होते हैं वो कैसी, उनकी एक और प्रॉपर्टी होती है, मिनरल एसिड की ये प्रॉपर्टी है कोरोसिव इन नेचर। एंड कंटेन हाइड्रोजन आयन। ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन आयन। सभी में हमें हाइड्रोजन दिख रहे हैं, सभी एसिड में क्या है, हाइड्रोजन। यहाँ भी HCl, H2SO4, HNO3 सभी में हाइड्रोजन। तो सभी एसिड जो है वो क्या किए हैं, हाइड्रोजन आयंस कंटेन किए हैं। एंड नेक्स्ट, चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। और एसिड लिटमस पेपर, यानी दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, एक रेड होता है और एक ब्लू होता है। तो एसिड को डिटेक्ट करने के लिए हम ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं और सोल्यूशन में जब डीप करते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रेड कलर में। तो ये था हमारा एसिड्स। एसिड हमने पढ़ लिया, एसिड सॉल्ट टेस्ट के होते हैं, और एसिड लैटिन वर्ड से ये डिराइव हुआ है। इसके एग्जांपल हमने कुछ देखे, एसिड का क्लासिफिकेशन देखा, एसिड आर 2 पार्ट में क्लासिफाइड है, और एसिड की प्रॉपर्टी। ओके, क्लियर। एसिड, नाउ वी विल स्टडी बेसिस। ओके स्टूडेंट, तो हमने एसिड पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे बेसिस। ओके, बेसिस। तो हमने एसिड में सबसे पहले क्या देखा था कि उसका टेस्ट कैसा है। जस्ट यहाँ भी वही है, बेस इज बीटर इन टेस्ट। बेसिस का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बीटर मीन्स कड़वा। इसका टेस्ट जो होता है वो खट्टा मीठा नहीं होता, बल्कि कैसा होता है, कड़वा होता है। Their solution in a basic in nature। बेस है, सोल्यूशन कैसा है इसका, बेसिक नेचर का। एसिड था, एसिडिक नेचर था, और यहाँ पर बेस है, तो इसका सोल्यूशन कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। कुछ एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं। लाइम वाटर इन केमिकल रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। लाइम वाटर, ये कैसा है इसका टेस्ट, आपने टेस्ट तो किया नहीं होगा, इसका टेस्ट भी कैसा होता है, कड़वा होता है। नेक्स्ट, ये टेस्ट सभी ने लगभग किया होगा, घर में यूज होता है, बेकरी में यूज होता है, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये भी इसका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है। अब तो समझ में आ गया होगा कि रियल में बेसिस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कड़वे टेस्ट के। इनो सभी ने लिया होगा, इनो का भी टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है, अच्छा नहीं लगता। तो वो सब क्या है, बेसिस है, बेस है। नेक्स्ट एग्जांपल, एंटासिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंटासिड जब एसिडिटी हो जाती है एक्सेस अमाउंट में हमारी बॉडी में, हम खा पी लेते हैं और वो डाइजेशन नहीं हो पाता, तो उस समय में एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटासिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एंटासिड का काम करता है। एंड मतलब उल्टा, जस्ट एसिडिटी को दूर करने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए ये काम करता है। तो ये सारे हमारे एग्जांपल्स हैं बेसिस के। तो हमने पता चला हमें कि बेसिस कैसे होते हैं, बीटर टेस्ट के होते हैं, और इसका सोल्यूशन कैसा होता है, बेसिक होता है। एग्जांपल हमने देखा, लाइम वाटर, बेकिंग सोडा, एंटासिड मिल्क ऑफ, एंटासिड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक्सेट्रा। नंबर्स ऑफ एग्जांपल हैं बेसिस के। बेसिस इज आल्सो क्लासिफाइड, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ अ बेसिस। बेसिस भी क्लासिफाइड किया गया टू, वहां पे क्या था, नेचुरल था और सिंथेटिक था, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेसिस है और वीक बेसिस है। स्ट्रॉन्ग बेसिस हम कह सकते हैं कि जो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं और लार्ज अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में हमें हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन OH हमें देते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, एग्जाम्पल NaOH, केमिकल रिएक्शन है इसका, देख लो। Those bases give excess amount of OH ion is called strong bases।
ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे बेस जो कि डिसॉल्व होने के बाद सोल्यूशन, वाटर सोल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद लार्ज अमाउंट, एक्सेस अमाउंट में हमें हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। जस्ट वीक सेकेंड पार्ट है हमारा, सेकेंड क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ बेसिस, वीक बेसिस। वीक बेसिस जो कि हमें लेस अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, दैट्स कॉल्ड वीक बेसिस। क्लियर? जो हमें लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। जो हमें लेस अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उसको हम कहते हैं वीक बेसिस। इसका एग्जांपल हमने स्ट्रॉन्ग बेसिस का दिया, NaOH। जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सोडियम अलग हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। वीक बेसिस में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये भी डिसॉल्व होता है, बट लार्ज अमाउंट में हमें हाइड्रोक्साइड इसकी कंपैरिजन कम देता है। क्लियर? तो हमने दोनों देख लिया, इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर एग्जांपल, ये इसका एग्जांपल है KOH। तो हमने देख लिया दोनों तरह के बेसिस। कैसा बेसिस होते हैं? दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। क्लियर? एंड नाउ कम प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस की, एसिड की प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था। बेसिस की प्रॉपर्टी जस्ट से बीटर टू टेस्ट। इसका टेस्ट कैसे होता है? बीटर टेस्ट का होता है। सभी बेसिस जो होते हैं वो कड़वे टेस्ट के होते हैं, बीटर टेस्ट के होते हैं। स्लिपरी टू टच, ये छूने पे स्लिपरी, स्लिप करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हम अभी देखते हैं, स्लिपरी टू टच सोप, साबुन देखा है, डिटर्जेंट, जब भी ये अगर फर्श पे गिरा के अगर हम चलेंगे तो ऑलरेडी हमें फील हो जाएगा कि ये कैसा फील हो रहा है, या फिर हम अपने हैंड से रब करके उसको देख सकते हैं तो ये कैसा होता है? स्लिपरी टच होता है। यानी कि जब इसको हम टच करते हैं तो इसकी जो टचिंग होती है वो स्लिपरी, फिसलने वाली होती है। तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में देखा, बिटर टेस्ट का होता है और स्लिपरी टू टच। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वहां पर था ब्लू लिटमस को, एसिड जो था वो ब्लू लिटमस को रेड कर रहा था, बट यहाँ पे जस्ट अपोजिट रेड लिटमस टू कन्वर्ट ब्लू लिटमस। बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट करते हैं ब्लू लिटमस पेपर में। अब हमें कुछ क्लू मिल गए, बेसिस, बिटर एंड ब्लू। तीन चीजें हमें मिल गई। बेसिस बिटर टेस्ट के होते हैं और ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करते हैं। याद रहेगा? क्लियर? ओके ओके। नाउ कम यूजेस ऑफ बेसिस। बेसिस का यूज कहाँ पर होता है, ये इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? एग्जाम्पल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। ये कहाँ पर? मैन्युफैक्चर इन सोप एंड डिटर्जेंट, पेपर एंड मेडिसिन। ये जो होता है कहाँ यूज होता है? डिटर्जेंट, साबुन बनाने में, और उसके बाद पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, और मेडिसिन बनाने में भी ये यूज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिड। पहले ही हमने डिस्क्राइब कर दिया, जब एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या यूज करते हैं? एंट एसिड। एसिडिटी को दूर करने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए हम एंट एसिड लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस को कहते हैं। एंड नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सारी चीजें क्या है? बेसेस हैं, बेस हैं, बीटा टेस्ट के बेसेस हैं, बट हम इसको क्या करते हैं? खा के नहीं देखते। कुछ ही बेसेस होते हैं जिसको हम खा के देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइक इसका क्या यूज होता है? व्हाइट वॉश में, जो दीवारें पेंट्स होती हैं, व्हाइट वॉश, एंड यूज इन द एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड। ये हमारे एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड का काम करता है। जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें स्प्रेडिंग करने पर ये कीड़े मकोड़े को मारता है। तो स्टूडेंट हमने देखा बेसिस एंड उसकी प्रॉपर्टीज, कैसा टेस्ट होता है, नेचर देखा, कुछ एग्जांपल देखे, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। बेसिस आर टू टाइप, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। ओके स्टूडेंट, तो हमने एसिड बेस पढ़ लिया। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस में डिफरेंस क्या है, तो सिर्फ हम उसकी प्रॉपर्टी, ऑलरेडी वी नो दैट व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस, दोनों की प्रॉपर्टी हमें पता है, तो दोनों की प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे? ले लेंगे, और दोनों की प्रॉपर्टी हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। दोनों में क्या डिफरेंसेस है एसिड एंड बेसिस? सबसे पहला हमारा क्या था प्रॉपर्टी में? सोर टू टेस्ट। एसिड कैसा था? सोर टेस्ट का था, खट्टा था। एंड जस्ट अपोजिट बेसिस में बीटर टू टेस्ट,
बेसिस कैसे थे, बिटर टेस्ट के थे, कड़वे टेस्ट के थे। सेकंड लेते हैं, इट कंटेन हाइड्रोजन आयंस, ऑलरेडी यू नो दैट कि सभी एसिड क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन कंटेन करते हैं। सेकंड, इसमें बेसिस में क्या है, इट कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन, ये हाइड्रोक्साइड आयन कंटेन करते हैं। एसिड हाइड्रोजन आयन कंटेन करता है और बेसिस हाइड्रोक्साइड आयन। एंड थर्ड डिफरेंस इज इट कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड, ये ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड लिटमस पेपर में। जस्ट बेसिस में इट कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू में करता है। तो हम प्रॉपर्टी को ले लेंगे तो दोनों में डिफरेंसेस आ जाएगा, इसी के बेस पर हम दोनों का डेफिनेशन भी दे सकते हैं। तो आई होप एसिड एंड बेस बोथ आर क्लियर, सभी को, एवरीवन ये क्लियर हो गया एसिड और बेसिस। अब हम पढ़ेंगे इंडिकेटर, सबसे पहले कि इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर, उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉल्ट। ओके, ओके स्टूडेंट, तो हम देखते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर दीज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, इंडिकेटर जो है वो टू टाइप्स में क्लासिफाइड किए गए हैं। पहला हमारा नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरली जो चीजें हमें पहले ही हम पढ़ चुके हैं एसिड में ही पढ़े हैं हम कि नेचुरल और सिंथेटिक क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम नेचुरल इंडिकेटर देखते हैं। नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहला हमारा लिटमस, इन एसिड रेड, इन बेसिस ब्लू। जो हमारा लिटमस पेपर होता है वो एसिड में कैसा कलर देता है, रेड कलर, और बेस में कैसा कलर देता है, ब्लू कलर। यानी कि लिटमस पेपर से जब हम टेस्ट करते हैं, लिटमस पेपर मैंने बताया था टू टाइप के होते हैं, रेड कलर और ब्लू कलर। तो जब हम एसिड के सोल्यूशन में डालते हैं तो लिटमस पेपर कैसा कलर देता है, रेड कलर देता है, और जब बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं तो कैसा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। दूसरा हमारा टर्मेरिक, टर्मेरिक से सभी फैमिलियर है, ये कैसा सभी के घरों में होगा, हल्दी। तो ये एसिडिक सोल्यूशन में नो कलर, यानी जब सोल्यूशन आपका एसिडिक होगा तो वहां पर कोई कलर नहीं आएगा, कोई कलर अपीयर नहीं होगा। बट अगर सोल्यूशन हमारा बेसिक होगा तो वो हमारा किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, वो हमारा कौन सा कलर देगा। तो टर्मेरिक इंडिकेटर्स जो होते हैं वो एसिड में कोई कलर नहीं देते, कलर चेंज नहीं करते हैं, और अगर बेसिक होता है तो वहां पर रेड कलर आता है। तीसरा हमारा है चाइना रोज, एसिड में यह पिंक कलर का हो जाता है। अगर आप एसिड की चीजों में इसको मिक्स करते हैं, एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको यूज करते हैं, तो कौन सा कलर आएगा, पिंक कलर आएगा। अगर पिंक कलर आता है तो सपोज वे आपका सॉल्यूशन क्या है, एसिड है, उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है। एंड अगर आपका कलर ग्रीन आता है, इन बेस कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन। अगर ग्रीन कलर आता है तो आपका सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक इन नेचर। एंड रेड कैबेज is also a natural indicator. In acid red color and in base yellow color. एसिड में इसका कलर रेड होता है और बेस में इसका कलर येलो हो जाता है। तो ये हमारे चार थे जो कि आपको पढ़ने थे, नेचुरल इंडिकेटर, जो कि इंडिकेट कर रहे थे कि सॉल्यूशन आपका एसिडिक है या फिर बेसिक है। अब हम देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, जो कि ये नेचुरली हमें ऑब्टेन नहीं हुए, इसको लेबोरेटरी में बनाया गया है। कल ही मैंने बताया था कि अभी पीछे पढ़ाया कि ये सारी चीजें लेबोरेटरी में बनाई जाती हैं, ये नेचुरली नहीं मिलती हैं। देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है। सबसे पहला हमारा है, दो सिंथेटिक इंडिकेटर हमको पढ़ने हैं। मेथिल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज इन एसिड रेड, इन बेसिस येलो। एसिड में मिथाइल ऑरेंज कैसा कलर देता है, रेड कलर, और बेसिस में इसका कलर कैसे हो जाता है, येलो कलर का। सबसे पहले ये लाल होता है, और अगर बेस है तो एसिड में रेड और बेस में येलो, लाल एंड पीला। क्लियर, कॉम्बिनेशन अच्छा है। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो पहले कैसा कलर देता है, रेड कलर इन एसिड एंड येलो कलर इन बेस। एंड दूसरा हमारा है फिनोल्फिलीन,
ये एसिड में कोई कलर नहीं देता। एसिड अगर एसिडिक सोल्यूशन है तो इसका कलर चेंज नहीं करेगा, और अगर वो बेसिक सोल्यूशन है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है। तो ये हमारे दो हैं सिंथेटिक इंडिकेटर जो कि बताते हैं हमको कि सोल्यूशन हमारा एसिडिक है या फिर बेसिक है। क्लियर? तो हमने पढ़ लिया इंडिकेटर्स, इसके थ्रू ही हम जान पाते हैं कि हमारा सोल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। ये हमारे थे, ये केमिकली जो हम लैब में यूज करते हैं। ये तो जनरली हम नेचुरल इंडिकेटर जो है हम घर में, अभी हमारे कपड़े में कोई दाग लग जाता है तो जब हम उस पर डिटर्जेंट डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, पहले उसका कलर चेंज होता है, रेड कलर में होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो फिर से वैसा कलर हो जाता है। तो ये उसको न्यूट्रलाइज करता है। अगर वो एसिडिक का होगा तो उसमें जो सारी चीजें हमने दिया वो मिलाते हैं तो हमें कलर आता है, तो हम जान जाते हैं कि ये कैसा है, एसिडिक है या बेसिक। तो इंडिकेटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आइडेंटिफाई करने में सॉल्यूशन के एसिडिक है या बेसिक। कोई भी सॉल्यूशन होता है या तो वो एसिडिक होगा या तो वो बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा या फिर साल्टी सॉल्यूशन होते हैं। अब हमको पढ़ना है सॉल्ट। ओके, क्लियर? एसिड, बेस एंड इंडिकेटर सभी का क्लियर हो गया? बस, ओके। ओके स्टूडेंट, तो हम अब देखते हैं सॉल्ट। सॉल्ट कैसे फॉर्म्ड होता है। सबसे पहले तो हमने स्टोरी हम जानते हैं, बहुत सारी स्टोरी सुने हैं कि ये समुद्र से होता है, इवेपोरेशन के थ्रू पानी को सुखवा दिया जाता है। तो ये सारी चीजें भी सही है कि ऐसे भी हम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता था। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर अपने चैप्टर में एसिड बेस में कैसे सॉल्ट फॉर्म होता है। न्यूट्रलाइजेशन, इसके वर्ड से ही हमें लग रहा है किसी चीज को न्यूट्रल कर देना, यानी कि उसकी जो इफेक्ट है उसको खत्म कर देना, न्यूट्रलाइजेशन। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। जब एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। क्योंकि जो एसिड का इफेक्ट है वो जब बेस से रिएक्शन करता है तो दोनों की प्रॉपर्टी जो है वो न्यूट्रल हो जाती है, एसिडिक की भी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है और बेसिक की भी प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी वहीं पर न्यूट्रल हो जाती है, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर? ओके, कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। एसिड प्लस बेस बन क्या गया हमारा, सॉल्ट प्लस वाटर। जब एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, सॉल्ट बनता है और प्लस वाटर बनता है। कुछ एग्जाम्पल, हमने जो एग्जाम्पल अभी तक पढ़े हैं, मिनरल एसिड पढ़ा हमने, 3 एग्जाम्पल पढ़ा था। ओके, तो हम लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा एसिड, इसके नाम में ही एसिड आ गया, बट यहाँ पर नाम में नहीं आया है, तो हम किससे पहचानेंगे, OH से। OH यानी कि सभी बेस के पास कौन सा आयन था, हाइड्रोक्साइड आयन था, यानी कि दिस इज अ बेस एंड दिस इज अ एसिड, एंड दोनों फिर क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं और फॉर्मेशन किसका करते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये क्या है, कॉमन सॉल्ट जो हमारे घरों में यूज होता है, प्लस क्या बच गया हमारा, वाटर। जब दोनों स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, दोनों रिएक्शन किए और कैसा सॉल्ट बनाते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं। अगर यही पे सपोज में हमारा ये स्ट्रांग होता और ये वीक होता तो जो सॉल्ट हमारा बनता वो कैसे मीडियम का होता, एसिडिक होता। और अगर ये वीक होता और ये स्ट्रांग होता तो वो कैसा मीडियम होता हमारा, बेसिक। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर हो गया। यानी कि न्यूट्रलाइजेशन एन एसिड इज रिएक्ट विद बेस। जब कोई एसिड बेस से रिएक्शन करता है तब क्या बनाता है, सॉल्ट। सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और प्लस उसके साथ क्या बनता है, वाटर। क्लियर? ओके, एक और एग्जांपल हम देखते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम KOH, दिस इज अ सिंबल ऑफ पोटेशियम, और ये हाइड्रोक्साइड से हम फैमिलियर है ही हैं, जानते ही हैं, प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, मिनरल एसिड है हमारा, दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों का रिएक्शन कराया, हमारा बन गया K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर। ये भी हमारा क्या है, सॉल्ट है। तो हमने देखा न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन, जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है हमारा, सॉल्ट। आ गया, एसिड पढ़ा, बेस पढ़ा।
आप समझ में आया कि चैप्टर एसिड और बेस और सॉल्ट को एक साथ क्यों रखा गया, क्योंकि एसिड और बेस से मिलकर ही क्या बना हुआ हमारा सॉल्ट बना हुआ है। तो यानी कि जब एसिड और बेस आपस में मिल जाते हैं तब किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एक नया प्रोडक्ट आ जाता है हमारा सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर सभी का। एक और चीज हम बताने जा रहे हैं, पीएच स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ये स्ट्रेंथ बताती है हाइड्रोजन, यानी कि कितना एसिडिक जो हमारा सॉल्यूशन है वो कितना एसिडिक है। ये हमारी एक पीएच स्केल है। इस स्केल में कितना होता है, 0 से लेकर 14 तक। 7 पे हमारा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल यानी कि अगर हमारा सॉल्यूशन जो स्केल आती है, हमें जब स्केल दिया जाता है तो उसमें कलर, नंबर्स ऑफ कलर, हमें पता है कि सभी इंडिकेटर्स तरह तरह के कलर देते हैं और यहाँ पर भी डिफरेंट कलर इस स्केल पर बना होता है और उस चीज को अपने हम उस रिजल्ट को ले आते हैं और इस पे रखकर देखते हैं कि कहाँ पर मैच कर रहा है। जहां पर मैच करता है, अगर इधर के कलर में मैच कर रहा है तो हमारा इधर सारी चीजें क्या है, एसिडिक, एसिडिक, और इधर की चीजें हमारी हैं बेसिक। अगर स्केल इधर मैच कर रही है 7 के ऊपर, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जाने पे वो बहुत ज्यादा बेसिक स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। और अगर इधर बढ़ रही है, अगर ये 1 तक आ गई तो इसकी एसिडिक कैरेक्टर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन है अगर 0 तक वो जा रहा है तो वो कैसा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। अगर वो 7 पे है तो यानी कि ये क्या है, न्यूट्रल है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, न्यूट्रल है, ये कुछ भी नहीं है। इसको हम पीएच स्केल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। क्लियर स्टूडेंट। तो हमने सॉल्ट पढ़ लिया, एसिड पढ़ लिया, बेसिस पढ़ लिया, इंडिकेटर्स पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया हमने, सॉल्ट। इस चैप्टर में हमने 4 चीजों को पढ़ लिया। सबसे पहले एसिड को पढ़ा, उसकी सारी डिटेल्स पढ़ी हमने, फिर बेसिस पढ़ा, फिर उसके बाद हमने इंडिकेटर्स पढ़ा, कैसे हमें पता चलता है कि कौन एसिड है और कौन बेस है। उसके बाद हमने पढ़ा सॉल्ट। सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन, मेन हमारा क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। जब एसिड और बेस मिलते हैं उनकी प्रॉपर्टी न्यूट्रल होती है तब जाके हमारे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। हमने एग्जाम्पल लिया, 2 एग्जाम्पल आपके पास है, दोनों एग्जाम्पल में हमने देखा, दोनों एग्जाम्पल में जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। उसके बाद हम पीएच स्केल यूज करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन है या फिर हमारा बेसिक सॉल्यूशन है, ये आगे आपको अब क्लासेस में इसकी जरूरत पड़ेगी, ये आपको डिटेल्स में दिया जाएगा। अभी आप इसको जानते रहिए कि ये हाइड्रोजन की पावर्स को बताता है, यानी कितना स्ट्रेंथ है, वीक है एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक बेसिस है या फिर स्ट्रॉन्ग बेसिस है। क्लियर, ओके। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो न्यूट्रलाइजेशन के एग्जाम्पल जो हमारे एवरीडे लाइफ में यूज होते रहते हैं। सम एग्जाम्पल, जैसे एसिडिटी हो जाती है तो हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल ऑफ एवरीडे लाइफ फॉर न्यूट्रलाइजेशन। ओके, ओके स्टूडेंट, तो हम देखते हैं सम एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे अवर लाइफ। हम कुछ न्यूट्रलाइजेशन के एग्जाम्पल देखते हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में हमेशा होता है, जिसको हम जानते हैं। पहला हमारा इनडाइजेशन, इससे तो सभी फैमिलियर होंगे, सभी जानते होंगे, बहुत बार सुना होगा, एसिडिटी हो गई, एसिडिटी हो गई। नंबर्स ऑफ एड आपके टेलीविजन पर भी आते हैं, इनो लो ऑलरेडी। अब हमें पता है कि इनो कैसा है, हमारा बेसिक है, इसलिए एसिडिटी में इनो ले रहे हैं ताकि जो एसिड है उसको ये न्यूट्रल कर दे और जो हमें प्रॉब्लम हो रही है उससे हमें रिलीफ मिल जाए। तो when we suffer from acidity then we take antacid for neutralization। antacid मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैंने बताया है, दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ अ बेस। ये बेस है, जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी को न्यूट्रल करने के लिए, उसके इफेक्ट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिस को लेते हैं ताकि वो एसिड से मिले और उसको न्यूट्रल कर दे। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल हमारा आता है आंट बाइट, इससे भी सभी फैमिलियर होंगे। आंट बाइट
सभी के साथ हुआ होगा, सभी को आंट ने बाइट इंजेक्ट किया होगा। When an ant bites, it injects the acidic liquid formic acid। जो आंट बाइट होती है उसके पास कौन सी एसिड होती है? फॉर्मिक एसिड। इसी के थ्रू हम देखते हैं कि जो आंट होती हैं वो एक सीक्वेंस में चलती हैं, एक सीक्वेंस में चलती हैं, इसी एसिड की वजह से वो चलती हैं। वो जानती हैं कि इधर ही से लोग जा रहे हैं और इसी के थ्रू वो एक दूसरे का पूरा लाइन जो चेन होती है उसको बना के वो चलती है। कौन सी एसिड होती है? फॉर्मिक एसिड। प्लान याद रहेगा? ओके। तो जब हमें आंट बाइट करती है तो वो हमारे स्किन में एक एसिड इंजेक्ट कर देती है, दैट्स कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। और ये फॉर्मिक एसिड हमें फिर ईचिंग का काम करवाता है, ईचिंग होने लगती है, वहां पर थोड़ा सा इरिटेट करता है हमको। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? देन वी अप्लाई वी रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा और न्यूट्रलाइजेशन। बेकिंग सोडा हम जानते हैं कि ये क्या है? हमारा बेस है। ये बेस जब एसिड के ऊपर हमने रब किया तो ये एसिड के कैरेक्टर को क्या कर दे रहा है? न्यूट्रल कर दे रहा है और जो प्रॉब्लम थी वो अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। कुछ लोग कहते हैं इस पे चूने को भी रब कर सकते हैं, अप्लाई कर दे चूने को तो भी एसिड। पता नहीं होता, घर में लोग हमें बता देते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं बताते कि क्यों हम ऐसा करवा रहे हैं, क्यों करवाते हैं। क्योंकि हमें पता है चूना भी हमारा क्या है? वो लाइम वाटर क्या है हमारा? वो हमारा बेस है। और ये बेस जब उस पर हम अप्लाई करेंगे तो जो एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, जो उसका कैरेक्टर क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा और जो ये प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। तो इंडाइजेशन ऑलरेडी हम जानते थे, आंट बाइट्स भी हम जानते थे। दोनों चीजों से हम ऑलरेडी लगभग ऑलमोस्ट फैमिलियर थे, हमारे आवर डेली लाइफ में ऐसा होता रहता है। नेक्स्ट है हमारा सॉइल ट्रीटमेंट। ये अभी तो हम लोग सॉइल के बारे में आप लोग कुछ करते नहीं है, लेकिन जो फार्मर्स हैं वो किसान खेतों में जाते हैं तो उनको ऑलरेडी ये फील्स हो जाता है कि फसलें जो है वो क्यों अच्छी नहीं हो रही हैं, किस तरह का फर्टिलाइजर्स हमें यूज करना चाहिए तो इनकी फर्टिलाइजर कैपेसिटी सॉइल्स की बढ़ जाएगी। तो वो क्या करते हैं? व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, वो ऑलरेडी उन्हें समझ में आ जाता है कि ये सॉइल हमारी एसिडिक हो गई, इसमें एसिड के अमाउंट बढ़ गई है, यानी कि जो फर्टिलाइजर्स हम डेली यूज कर रहे हैं तो वो जाके जब शॉप पे बताते हैं कि ये फर्टिलाइजर्स को न्यूट्रल करने के लिए हमें दो, तो वहाँ पर ये नहीं बताते कि हमारी जो सॉइल है वो एसिडिक हो चुकी है, हमें इसको न्यूट्रल करना है, बल्कि वो उनको ऑलरेडी इतनी सारी नॉलेज होती है, वो फर्टिलाइजर्स को ले आते हैं और डालते हैं, सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं ताकि फिर से उनकी जो नेक्स्ट क्रॉप है, जो फसलें हैं वो अच्छी हो सकें। इट इज ट्रीटेड विथ बेसिस लाइक कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर उनकी सॉइल जो है वो एसिडिक अमाउंट वहाँ का बढ़ गया है तो वो क्या करते हैं? बेसिस को उससे बेस ले आकर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। कौन सा बेसिस लेते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो सारा क्या है? बेस है। किससे पता चल रहा है? हमें हाइड्रोक्साइड से ही पता चल रहा है। इसमें OH आयन है, O है इसमें, ये यानी कि दोनों क्या है? हमारे बेसिस है। अगर हमारी सॉइल एसिडिक है तब तो हम उसमें बेसिस मिला के उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं? न्यूट्रल कर रहे हैं। अगर वो बेसिक है तो उसमें हम सिंपल सी बात है क्या मिलाएंगे? एसिडिक नेचर के फर्टिलाइजर्स डालेंगे जो कि उसको न्यूट्रल कर दे और फिर से हमारी सॉइल में जो फर्टिलाइजर कैपेसिटी है, जो क्रॉप के लिए फायदेमंद है, वो फिर से क्लियर हो जाए। तो 3 हमने पढ़ लिया एग्जाम्पल किसके? न्यूट्रलाइजेशन के, जो कि हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। इंडाइजेशन क्लियर, आंट बाइट क्लियर एंड सॉइल ट्रीटमेंट। एंड नेक्स्ट हमारा आता है फैक्ट्री वेस्टेज। फैक्ट्री के जो ओके स्टूडेंट, तो हमने सॉइल ट्रीटमेंट देख लिया। अब हम देखेंगे फैक्ट्री वेस्टेज। जो फैक्ट्री के वेस्टेज होते हैं उसको डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं? वाटर बॉडीज में प्योर कर देते हैं। तो नंबर्स ऑफ फैक्ट्री के जो वेस्टेज होते हैं वो क्या किए रहते हैं? एसिड कंटेन किए रहते हैं। एसिडिक सोल्यूशन उनमें बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम उसमें होता है और डायरेक्टली हम उसको वाटर बॉडीज में क्या कर देते हैं? पोर कर देते हैं। तो ये जो एसिडिक सोल्यूशन होता है हमारा, नंबर्स ऑफ किल्स को, ये फिशेस को किल्स कर देता है और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को भी ये मार देता है, जिससे कि उसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। देखते हैं हम
The wastage of many factories contain acids. If they are allowed to into water bodies, then the acids will kill fishes and other organisms, therefore neutralized by adding basis substances. तो हम इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिक सब्सटेंसेस का यानी कि पानी में हम फिर दूसरा केमिकल्स डालते हैं ताकि उसकी जो एसिडिक पावर ज्यादा है वो न्यूट्रल हो जाए, कम हो जाए, फिर से पानी अपना कहाँ आ जाए, 7 पे आ जाए, यानी कि फिर से वो न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाए, ना तो वो एसिडिक हो और ना ही वो बेसिक हो। क्लियर। तो फैक्ट्री वेस्टेज हमारे यहाँ भी हम देखते हैं जितनी सारी गंदगी होती है हम कहाँ पोर करते हैं, गंगा जी में। ऑलरेडी हम जानते हैं कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा फेमस क्या है, हमारा शहर इस त्रिवेणी की वजह से बहुत फेमस है। लेकिन हम क्या करते हैं, जितनी शहर की वेस्टेज, जितने सीवर्स है वो कहाँ पे ऐड किए हैं, नदियों में ऐड कर दिए हैं, और जिसकी वजह से उसमें बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं, बिलोंग्स कर रहे हैं और उनको इफेक्ट आ रहा है, वो बहुत सारे मर जा रहे होंगे, कुछ की स्किन खराब हो जाती है, कुछ सर्वाइव नहीं कर पाते, कुछ की फर्टिलाइजर कैपेसिटी कम हो जाती है, उसमें जो भी चीजें होने वाली हैं, यूनियो वगैरह भी रहते हैं पानी में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं किसकी वजह से, फैक्ट्री वेस्टेज की वजह से। किसको प्रॉब्लम होती है, एक्वाटिक एनिमल को, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं उनको इस फैक्ट्री वेस्टेज को वहाँ वाटर बॉडीज में पोर करने की वजह से नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने कुछ एग्जाम्पल समझ लिए हैं, ये हमारे चैप्टर में इतने ही एग्जाम्पल थे और इतना हमने पढ़ लिया। तो हमने चैप्टर पूरी तरह से टोटली कंप्लीट कर लिया। आई होप आप समझ गए होंगे एसिड भी, व्हाट इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, और उसके बाद इंडिकेटर्स आपने पढ़ा था, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल न्यूट्रलाइजेशन देखा, और कुछ एग्जाम्पल जो हमारे डेली लाइफ में होते रहते हैं, ये सारी चीजें भी होती हैं। तो एसिड बेस चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास की वीडियो देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।